हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे मैलिशियस। कहानी की शुरुआत में हमें लेक के करीब एक घर दिखाई देता है जहां पर एक मैरिड कपल रह रहा होता है। उस वक्त आधी रात गुजर चुकी होती है और एक लेडी अपने रूम में सो रही होती है, लेकिन बाहर उसका हस्बैंड ड्रिंक कर रहा होता है। उस आदमी को देख के ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो एक पेंटिंग को बहुत ज्यादा घूर के देख रहा होता है। फिर कुछ देर बाद वो एक मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी शीशे में अपना सर मार रहा होता है, जिसकी आवाज से उसकी बीवी जाग जाती है और अपने हस्बैंड को देखने वो नीचे आ जाती है। उसका हस्बैंड काफी अजीब कंडीशन में होता है। वो अपनी वाइफ को एक आयरन स्टिक से मार डालता है। फिर कहानी काफी साल आगे जाती है, जहाँ पर हमें फिर से एक कपल को दिखाया जाता है। ये कपल बहुत ही हैप्पी कपल होते हैं। ये अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी खुशी गुजार रहे होते हैं। इसमें लड़के का नाम एडम और लड़की का नाम लीसा होता है। दरअसल एडम एक मैथ्स का प्रोफेसर होता है। उसे थोड़े ही दिन पहले एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से जॉब ऑफर हुई होती है, जिसकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है और साथ ही वो लोग उसे रहने के लिए एक खूबसूरत सा घर भी प्रोवाइड करते हैं। फिर वो लोग सिटी से टाउन उस घर में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ लीसा प्रेग्नेंट होती है, जिस वजह से वो लोग बहुत खुश होते हैं और इसी वजह से उन दोनों के बीच में काफी डिस्कशन होती है। वो हमेशा यही बात करते रहते थे कि क्या वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। अगर बेबी बॉय हुआ तो उसका नाम जूनियर एडम होगा और अगर बेबी गर्ल तो उसका नाम लीजा जूनियर होगा। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होते हैं और उनका घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत होता है। उन्होंने अपनी बेबी का रूम भी चूज कर लिया होता है और लीसा की बहन बेकी ने उनके लिए एक गिफ्ट भी भेजा होता है। उस गिफ्ट के अंदर एक मिस्टीरियस बॉक्स होता है। एडम उस बॉक्स को खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो बॉक्स एडम से नहीं खुलता। तभी उन्हें ऐसे लगता है शायद बेकी ने उनके साथ मजाक किया हो। वो लोग फिर भी उस बॉक्स को रख लेते हैं और अगले दिन जब एडम काम पर जा रहा होता है तब वो लीसा को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि वो अपना ख्याल रखेगी और वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को नहीं उठाएगी, खास करके बेबी क्रिब, क्योंकि उन्होंने अभी तक बेबी के रूम की सेटिंग नहीं की होती। एडम कहता है कि हम दोनों मिलकर उसकी सेटिंग करेंगे, लेकिन जब एडम चला जाता है तब लीसा खुद को बिजी रखने के लिए बेबी के रूम की सेटिंग करने लगती है। वो बेबी रूम की सेटिंग करती है, इवन वो क्रिब की भी सेटिंग करती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि क्रिब इतना हैवी नहीं है। तभी लीसा की नज़र उस मिस्टीरियस बॉक्स पर पड़ती है और अजीब चीज़ ये होती है कि वो बॉक्स लीसा से खुल जाता है, जो कि खोलने पर पूरा खाली होता है। वो उस बॉक्स को वहाँ रख देती है और फिर वॉक पर जाती है। जब वो जा रही होती है तब उसे वहाँ पर एक औरत नज़र आती है। वो औरत रो रही होती है और उसकी बॉडी पर खून लगा हुआ होता है। वो औरत बार बार यही बोल रही होती है कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। उसकी हालत देखकर लीजा उस औरत की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन अचानक से वो लीजा को देखकर कुछ अजीब अजीब बातें करने लगती है। जैसे कि वो औरत कहती है कि जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो तुम्हारा नहीं रहेगा, वो उसे ले जाएगा और लोग भी तुमसे डरना शुरू कर देंगे। और वो ये भी कहती है कि तुम अपने बच्चे को नहीं बचा पाओगी। ये बात सुनकर लीजा काफी डर जाती है और वो वापस अपने घर आ जाती है। वो वहाँ पर एडम को कॉल करती है और पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है। तभी लीसा के साथ उस घर में अजीब और गरीब हरकत होना शुरू हो जाती है। उसे बेबी रूम में किसी की परछाई दिखती है और बच्चे की रोने की आवाज आती है। फिर हालात को समझने के लिए वो बेबी के रूम के अंदर जाती है। वो बेबी रूम में जो चीज देखती है वो देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो देखती है कि बेबी के क्रिब में एक बेबी लेटी हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये ख्वाब नहीं होता, ये एक हकीकत थी। और जैसे ही लीसा उस बच्ची को अपनी गोद में उठाती है तो उस बच्ची का चेहरा अचानक से बदल जाता है और इसके बाद लीसा अपने होश खो बैठती है। वो बेहोश हो जाती है। तब एडम जब शाम में घर आता है वो लीजा को इस हालत में देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि लीजा काफी जख्मी हुई होती है और उसका काफी खून भी बह चुका होता है। तब डॉक्टर बताती है
कि लीसा तो बच गई है लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया है। और उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात ये होती है कि लीसा अब कभी भी मां नहीं बन सकेगी और उसका मिसकैरेज कुछ हैवी चीज उठाने से हुआ है। अभी यहाँ एडम को ऐसा लग रहा होता है कि ये बेबी क्रिप की वजह से हुआ है क्योंकि उसने लीसा को मना किया था लेकिन लीसा ने उसकी बात नहीं मानी। ये इंसिडेंट के बाद लीसा की बहन बेकी भी लीसा के घर आती है और वो डिसाइड करती है कि वो कुछ दिन लीसा के घर ही रहेगी। इस हादसे के बाद एडम कई बार लीसा से ये पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ, क्या उसने सच में कोई हैवी चीज उठाई थी, जिसके जवाब में लीसा उसे सच बता देती है। वो जंगल वाला इंसिडेंट, वो स्ट्रेंज वुमेन और बेबी के रूम से बच्चे के रोने की आवाज आना और उस क्रिब में छोटे बच्चे का मिलना, और जैसे ही उसने उस छोटे बच्चे को हाथ में उठाया उसे कुछ भी याद नहीं क्योंकि तब वो अपने होश खो बैठी थी। लेकिन यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उनके साथ कुछ अजीब और गरीब हो रहा था। और साथ ही एडम को वो मिस्टीरियस बॉक्स भी मिल जाता है जो इजीली ओपन हो चुका था। तब एडम लीसा को ये मिस्टीरियस बॉक्स खुला हुआ दिखाता है। तब लीसा कहती है कि इस मिस्टीरियस बॉक्स को मैंने ही खोला था। तभी वो लोग बेकी को ये पूछते हैं कि उसने ये बॉक्स उन्हें क्यों दिया जो पहले तो खुल नहीं रहा था, अभी खुल चुका है और खाली है। जिस पर वो कहती है कि मैंने ये चीज किसी के घर के आइटम की सेल पर खरीदा था और मैंने इसको लीसा को गिफ्ट कर दिया। लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि उस बॉक्स ने पहले बेकी को अट्रैक्ट किया और फिर लीजा को, तभी तो उसने इस बॉक्स को ओपन कर लिया था। लेकिन उनको इस बॉक्स के खुलने पर क्या होता है इसका आइडिया नहीं था और फिर इनकी नॉर्मल लाइफ गुजरनी शुरू हो जाती है। उसके बाद लीजा को अपने घर में कुछ अजीब और गरीब महसूस होने लगता है जिसे वो बता भी नहीं सकती थी, जैसे कि घर के मिरर में लीजा का रिफ्लेक्शन हमेशा अलग दिखाई देता था। और एक सुबह जब बेकी और लीजा दोनों योगा कर रहे होते हैं तभी फिर से लीजा को बच्चे के रूम से रोने की आवाज आती है। ये बात वो बेकी से भी शेयर करती है, लेकिन अब इस बार जब वो बेबी रूम में जाकर देखती है तभी उसे बेबी क्रिब में एक बच्ची लेटी हुई दिखाई देती है जो पहले से बड़ी हो चुकी होती है, जो सिर्फ लीजा को ही नजर आ रही होती है, बेकी को नहीं। फिर वो अपनी बहन को एक्सप्लेन करती है कि वो वाकई में एक बच्ची को देख रही है। तभी रात को एडम देखता है कि लीजा अपने बेड पर नहीं है। लीसा एक पेंटिंग को घूर रही होती है। वो एडम को बताती है कि हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है क्योंकि जब हमारे साथ हादसा पेश आया ये पेंटिंग ऐसी नहीं थी और अभी ये पेंटिंग बदल चुकी है क्योंकि पहले वाली पेंटिंग में 4 बच्चे बैठ के खेल रहे थे और एक औरत उन्हें घूर रही थी और रियल में अब वो पेंटिंग बदल चुकी होती है क्योंकि वो औरत अब अपनी बच्चों की तरफ नहीं साइड में देख रही होती है। इस बात को सिर्फ लीजा महसूस करती है, एडम नहीं। एडम लीजा को समझाता है कि तुम अपने बेबी को खो देने की वजह से ऐसी हो गई हो, इसीलिए तुम हमेशा अपसेट रहती हो और तुम्हारी ऐसी हालत है। तभी वहाँ पर बेकी के साथ भी एक अजीब हादसा होता है जब वो नोटिस करती है कि मिरर उसका रिफ्लेक्शन एज इट इज नहीं दिखा रहा क्योंकि मिरर में जो लड़की बेकी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और देखते ही देखते उसकी मिरर की रिफ्लेक्शन उसे मारने की कोशिश करती है और उसके दिमाग पे ऐसा असर कर देती है कि वो अपनी बहन को बताए बिगड़ वहाँ से चली जाती है। लिजा को इस बात का बुरा तो लगता है लेकिन ये उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी क्योंकि ऐसे इंसिडेंट उसके साथ हो ही रहे थे और साथ में उसे एक छोटी बच्ची भी दिखाई देती थी जो उसे मामा कहती थी। लीजा इन सब चीज से तंग आ जाती है। वो एडम से कहती है कि हमारे घर में कुछ तो चीज है, कुछ इविल पावर जरूर है। लीजा एडम से कहती है कि आपकी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और वो चाहे तो हमारी मदद कर सकते हैं। एडम लीजा की बात मानकर डॉक्टर क्लर्क से मिल लेता है क्योंकि एडम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और वो डॉक्टर क्लर्क को कहता है कि वो लीजा का शक दूर करे। और जब डॉक्टर क्लर्क लीजा के घर पर आते हैं तो उन्हें बहुत सारी अजीब और गरीब चीजें महसूस होती हैं। दरअसल डॉक्टर क्लर्क पैदाइशी ब्लाइंड है लेकिन उनके पास एक एबिलिटी है, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को अपने आसपास पहचान सकते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी वजह ये घर नहीं है। फिर वो उस मिस्टीरियस बॉक्स के पास जाते हैं और ये बात समझ
जाते हैं कि एक अननोन इविल पावर थी जो उस बॉक्स में कैद थी। जैसे ही उस मिस्ट्री बॉक्स को ओपन किया वो इविल पावर आज़ाद हो गई और जिसने उस बॉक्स को ओपन किया वो इविल पावर उसके साथ ही है। वो जहाँ जहाँ जाएंगी वो चीज़ उनके साथ ही जाएंगी। ये सब बातें सुनकर एडम काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो डॉक्टर क्लार्क को बाहर निकाल देता है। एडम डॉक्टर क्लार्क को कहता है कि मैंने तो आपको ये कहा था कि आप लिजा का शक दूर करो, लेकिन आपने तो उसे मजीद डरा दिया। डॉक्टर क्लार्क एडम को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन वो डॉक्टर क्लार्क की एक भी बात नहीं सुनता। लेकिन उसी ही रात एडम के साथ भी कुछ होना शुरू हो जाता है जब उसे नहाते हुए एक औरत और एक ओल्ड लेडी नजर आती है। वो दोनों उसे काफी डरा देती हैं और अब तो एडम को पूरा यकीन हो जाता है और वो फिर से डॉक्टर क्लार्क को अपने घर पर बुला लेता है। डॉक्टर क्लार्क अपने रिसर्च से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं वो इस घर की होने की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। वो सब की वजह है वो मिस्ट्री बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर एक अननोन इविल एंटिटी होती है जिसका कोई वजूद तो नहीं होता और ये काफी सालों से इस दुनिया में रह रहे होते हैं और इनका शिकार अनबॉर्न बेबीज होते हैं, यानी बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार देता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल लिजा थी, क्योंकि लिजा के साथ ही ये वाकया पेश हुआ था और लिजा के साथ कोई वाकया पेश नहीं आ रहा था, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी कर रही थी वो एक इविल एंटिटी होती है। जैसे कि हमने देखा उस मिस्ट्री बॉक्स को एडम और बेकी ने भी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ लिजा से ही खुला, विच मीन्स ये बॉक्स सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों से ही खुलता है। और बाहर आते ही वो उन बच्चों को मार देता है और जो बच्चे लिजा को नजर आते थे वो कोई और नहीं बल्कि वो लिजा के अनबॉर्न बेबीज की टाइप्स थी। जैसे कि अगर वो इस दुनिया में आ जाते वो ऐसे दिखते। वो बच्ची स्टेप बाय स्टेप बड़ी होकर ऐसी होती, जैसे कि लिजा को पहले एक छोटी बच्ची नजर आई थी, फिर उससे बड़ी, फिर उसके बाद में एक लेडी और एक ओल्ड वुमेन। वो ओल्ड लेडी उस बच्ची की ओल्ड वर्जन थी। वो इविल एंटिटी हमेशा मिरर्स और पेंटिंग्स में ही होती थी क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं था और ये इविल पावर लोगों को अपने कंट्रोल में कर कर उन्हें अजीब और गरीब चीजें दिखाती थी और ऐसा उन तीनों के साथ कई दफा हो चुका था। अब उस इविल एंटिटी को मारा तो नहीं जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है और उसे कैद करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसका मतलब ये था कि अगर उस औरत को मारा जाए तो वो एंटिटी कैद हो जाएगी उस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर। और यही वजह थी जो हमने मूवी के स्टार्ट पे देखा था, जो पहली फैमिली में आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया था। उन्हीं के घर के सामान में लिजा को वो बॉक्स बेकी ने दिया था और जंगल में नजर आने वाली वो स्ट्रेंज वुमन वो उस औरत की सोल थी जो उस एविल एंटिटी के साथ उस बॉक्स के अंदर कैद हो गई थी। लेकिन यहाँ पर एडम लिजा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है कि वो लिजा को किसी भी हालत में बचा ले। लेकिन ये इविल एंटिटी लोगों को हिप्नोटाइज करती है और एक दूसरे को मरवा देती है और अब एडम भी हिप्नोटाइज हो चुका होता है और उस आदमी की तरह वो भी अपनी वाइफ लिजा को मार देता है और वो एंटिटी फिर से उस बॉक्स में कैद हो जाती है और एडम जेल चला जाता है और जेल जाने से पहले वो उस बॉक्स को बेकी को वापस गिफ्ट के तौर पर दे देता है। और अब ये सब कुछ बेकी के साथ होने वाला था क्योंकि अब वो भी प्रेग्नेंट थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।